गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य कोचिंग नवीनगर में। आज आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का यह पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोगों को पहला वीडियो कैसा लगा था आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो भी स्टूडेंट अभी तक पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के पार्ट 1 वीडियो देख लें, उसके बाद पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक शीत गृह की लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है, इसकी ऊंचाई 3 मीटर है, दरवाजे सहित चारों दीवारों का क्षेत्रफल 108 मीटर स्क्वायर है। तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात कर रहा है, यानी कि घनाभाकार होगा। कैसा होगा? घनाभाकार। देखिए पहले यहाँ क्वेश्चन समझिए। एक शीत गृह की लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी, किसकी दुगनी है? चौड़ाई की। तो चौड़ाई मुझे पता नहीं है, मानेंगे। माना कि शीत गृह की चौड़ाई x मीटर है, लंबाई बोला है कि लंबाई जो है चौड़ाई की दुगनी। किसकी दुगनी? चौड़ाई की। तो लंबाई हो जाएगा 2x। लंबाई कितना हो जाएगा? 2x। लंबाई हो जाएगा आपका 2x। अब देखिए ऊंचाई दिया हुआ है आपको, ऊंचाई दिया हुआ है 3 मीटर। यह देखिएगा ऊंचाई 3 मीटर। दरवाजे सहित चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया हुआ है। जो प्रश्न में दिया है उसी से हम लोग काम करेंगे। देखिएगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया हुआ है 108 मीटर स्क्वायर। 2 इंटू एल यानी कि लंबाई 2x, चौड़ाई दिया है x और ऊंचाई दिया है 3। 108 मीटर स्क्वायर बराबर 3 दूनी 6 हो गया 2x और 1 3x। 108 मीटर स्क्वायर 6 3 18x काट दीजिए। 18 से कट जाएगा 18 छक्का 108। x बराबर 6 मीटर, x बराबर 6। x क्या है आपका? चौड़ाई। तो आपका चौड़ाई हो गया, चौड़ाई बराबर 6 मीटर। लंबाई कितना हो गया? लंबाई हो जाएगा 2 गुना 6 यानी कि 12 मीटर। ऊंचाई दिया हुआ है आपको 3 मीटर। तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। शीत गृह के आयतन तो लिखेंगे शीत गृह का आयतन बराबर एल बी एच। घनाभ का आयतन जो होगा वही शीत गृह का आयतन हो जाएगा। घनाभ का आयतन एल बी एच होता है, तो शीत गृह का आयतन में एल बी एच। एल का मान 3, बी का मान 6 और एच का मान नहीं, एल का मान 12, एल का मान 12, बी का मान 6, एच का मान 3। गुना कर दीजिए। 12 छक 72 दिया, 72 गुने 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 मीटर क्यूब। ये हो गया आपका आंसर। चलिए बता दीजिए, ये हो गया आपका आंसर। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, उतार लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ज्ञात करें बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तीसरा आयतन जिसकी ऊंचाई 13.5 सेमी है, 13.5 सेमी है और त्रिज्या 7 सेमी है। तो लिख देते हैं r बराबर दिया हुआ है 7 सेमी, ऊंचाई यानी कि h 13.5 सेमी। आपको निकालना है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। निकाल लीजिए बाहर। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच। 2 पाई के मान 22/7 होता है, आर कितना है 7, एच दिया हुआ है 13.5। देखिए 7 से 7 खत्म, गुना कीजिए। 2 5 10, 2 3 6 1 7, 2 एकम 2 अबे 2 एकम 2, ठीक है, गुने 22। दशमलव के बाद जीरो तो उसका कोई वैल्यू नहीं। 27 दूनी 54, देखिए
27 दूनी 54, 27 दूनी 54, 4 5 4 9 5, 594 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब दूसरा बोला कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। दूसरा बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। पहला वीडियो में सारा फॉर्मूला बताया हुआ है, जो स्टूडेंट नहीं देखे तो पहला वीडियो देखिएगा, उसमें सारा फॉर्मूला बताया हुआ है आपको कि किसका क्या होता है। 2 पाई r इंटू आर प्लस एच मान रख दीजिए 2 गुने 22/7, r का मान 7 दिया है, r 7 और दिया है 13.5, 13.5 ऊंचाई है। 7 से 7 खत्म, 22 दूनी हो गया 44, 13 और 7 20, 20.5 गुना कर लीजिए। अब तो गुना कर लीजिए 20.5 गुने 44, 4 5 20, 4 5 20, 4 से 0 गया तो 0 2, 4 दूनी 8, 4 5 20 वही हो गया 0 2 8 2 10, 8 हो गया 9, 902 मीटर सेमी स्क्वायर, सेंटीमीटर है ना, सेमी स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। चलिए अगला प्रश्न। अगला बोल रहा है कि आयतन जिसकी ऊंचाई, आयतन निकालना है, तीसरा आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन दिखाई दे रहा है ना जी, देख लीजिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। सभी को दिखाई दे रहा है? चलिए दिखाई दे रहा है। पाई 22/7, आर कितना 7, कितने बार लिखेंगे? 2 बार। क्यों सर? स्क्वायर दिया हुआ है। एच कितना? 13.5, 13.5 काट कर दीजिए, 7 से 7 खत्म, 22 सत्ते 154 और गुने 13.5 गुना कीजिए, 154 गुने 13.5, 5 के 20, 5 25, 2 27, 5 और 2 7, 3 के 12, 3 5 15, 1 16, 3 4, 4 5 1 0 9 7 13 4 17, 5 9 1 10, 1 1 2, एक अंक के बाद दशमलव था, एक अंक के बाद दशमलव, हो गया 20 79 सेमी क्यूब। ये हो गया आपका आंसर। पहला आंसर ये हो गया, दूसरा ये है, तीसरा का ये। चलिए उतारिए, ये ना मिटा देते हैं, ये गुना की है, उतारिए, नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए उतारिए, बहुत अच्छा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उतार लीजिए, उतार लीजिए, उतार लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपका बोल रहा है लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5:12 है। यदि इसका आयतन 314 सेमी क्यूब है तो इसकी तिरछी ऊंचाई क्या है? देखिए फिर शंकु होता कैसा है। ये हो गया आपका लंबवृत्तीय शंकु, बड़े वाला कैप देखे ना वही। ये हो गया तिरछी ऊंचाई, इसको एल बोलते हैं। ये हो गया आपका ऊंचाई, इसको एच बोलते हैं। ये तो त्रिज्या, त्रिज्या को क्या बोलते हैं? आर। देखिए तिरछी ऊंचाई यानी कि एल का फॉर्मूला होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर निकालना होगा तो रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और एच निकालना होगा तो रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात जब भी अनुपात में दिया रहता है तो उसको हम लोग x मानते हैं। क्या मानते हैं हम लोग? x मानते हैं। देखिए उसको हम लोग क्या मानेंगे? x मानेंगे। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपको वहां तक हो गया। देखिएगा, तो माना कि त्रिज्या 5x तथा ऊंचाई 12x है और दिया हुआ क्या है? आयतन। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दिया हुआ देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि पाई बराबर 3.14 लिखना है। शंकु का आयतन 314 सेमी क्यूब, 1/3, पाई का मान 3.14। आर कितना दिया हुआ है? आर बोलिएगा सर 5, तो 5x का होल स्क्वायर 12x, 314 सेमी क्यूब बराबर, देखिए दशमलव हटा रहा है, दशमलव हटाएंगे तो उसके बदला में 1, उसके बाद 2 अंक तो 2 0, 1/3 यही लिख दे रहा है,
5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर 12x, 314 से 314 खत्म, 3 से 12 कट गया 4 12 में, यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया 25 चौके 100, x क्यूब x स्क्वायर से x गुना के x क्यूब बटा में 100, 100 से 100 खत्म, तो x क्यूब बराबर हो गया 1, तो x बराबर भी 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का वर्गमूल निकालिए या घनमूल 1 होता है। आपको क्या चाहिए 5x, यानी कि त्रिज्या 5x, तो 5 गुने 1, यहाँ से त्रिज्या मालूम कर लेंगे, ऊंचाई 12x, तो 12 गुने 1 बराबर 12, 5 सेमी 12 सेमी। अब आपको r पता चल गया, h पता चल लीजिएगा, पता चल गया तो क्या आप l नहीं निकाल लीजिएगा तिरछी ऊंचाई, तो बोलिएगा l बराबर रूट अंडर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। r कितना 5 का स्क्वायर, h कितना 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, अब 12 का स्क्वायर 144 हो गया, रूट अंडर 169, 169 का वर्गमूल 13, तो 13 सेमी आपका हो गया आंसर। चलिए उतारिए, जितना जल्दी कीजिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, एक बेलन की ऊंचाई उसके व्यास की 2/3 है, उस बेलन का आयतन 4 सेमी त्रिज्या वाले गोले के आयतन के बराबर है, तो बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात करें। यानी कि एक बेलन है जिसकी ऊंचाई उसके व्यास की 2/3, किसकी 2/3 है, व्यास की, तो व्यास को मानना होगा। माना कि बेलन का व्यास x मान लेते हैं सेमी, तो बेलन की त्रिज्या कितना हो जाएगा, बोलिए बेलन की त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा x/2 सेमी। ऊंचाई बोला है कि जो बेलन की ऊंचाई है उसके व्यास की 2/3, तो व्यास के 2/3 है। अब बोला उस बेलन का आयतन 4 सेमी त्रिज्या वाले गोले के आयतन के बराबर है। ये हो गया आपका प्रश्न से कि बेलन के आयतन जो है गोले के आयतन के बराबर है, बेलन का जो आयतन है आपका गोले के आयतन के बराबर है, तो लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। देखिए r यहाँ भी r भी आते हैं, r1 कर दे रहे हैं, पाई से पाई खत्म, r बेलन का त्रिज्या लेता x/2 का होल स्क्वायर, h तो 2x/3, 2x/3 ठीक है, 4/3, r1 इसका कितना 4, तो 4 का क्यूब यानी 4 3 बार, 3 से 3 खत्म, x का स्क्वायर x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 2x बराबर, देखिएगा 4 चौके 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 रहने दीजिएगा, 2 से 4 बोलिए 2 बार में, x स्क्वायर से x गुना करेंगे तो x क्यूब, ये भागा में हो जाएगा गुना, 4 दूनी 8, 4 4 4 कितने बार है 3 बार, क्यूब हटेगा घनमूल चढ़ेगा, 8 को 2 के क्यूब लिख सकते हैं 4 का क्यूब, तो x के जो मान हो गया, q से q खत्म 2 निकला, q से q खत्म 4 निकला, x का मान हो गया आपका 8, x क्या आपका बेलन का व्यास, तो पूछा है बेलन के आधार की त्रिज्या, तो त्रिज्या e है, लिखेंगे बेलन की त्रिज्या, यहां लिख देते हैं बेलन की त्रिज्या x/2, x कितना आया 8/2, 2 से 8 कट गया 4 सेमी, ये हो गया आपका आंसर। देखिए आज हम लोग 13.1 पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिए, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं 13.2 का क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोग कमेंट में बताया कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है।
अच्छा लगता है तो कमेंट किया कीजिए, लाइक किया कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। आपके लाइक करने से और कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने का मैं प्रयास करूंगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।